हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ पिक का कार्ड रीडिंग है। ये आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोच करके उनका जवाब इसमें इन कार्ड्स के अंदर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स में कार्ड्स को निकाल के रखा है। फर्स्ट नंबर का है ये ब्राउन कलर के बुद्धा हैं, सेकेंड कलर का है सेकेंड है जो ऑरेंज कलर के हैं, एंड थर्ड है जो ब्लू कलर के हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपके लिए रीडिंग हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी नंबर 1 को सिलेक्ट किया उनके लिए क्या रीडिंग है। ये जो कार्ड्स है, फर्स्ट नंबर का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। होप है, आपको किसी चीज़ की होप है, उम्मीद है। और ये उम्मीद जो है वो आपको आपके एफ़र्ट्स करने के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि आने वाला जो समय है, आने वाला टाइम जो है काफ़ी ब्राइट है और आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है। तो आपने आपकी मेहनत से आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो आपको जो जिस उम्मीद से आपने वो मेहनत की है, हाँ, उसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, राइट है। हाँ है कि इसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी जो होप है अपनी फैमिली से मिलने की होप है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की होप है। आपकी पूरा फोकस जो इस समय आपको अपनी फैमिली पर है। तो उसके लिए आप जो आपकी होप है ये कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको अच्छे अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं और आने वाले टाइम में भी होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें होने वाली होती हैं, तो वो एक तरह का एक पैटर्न तैयार होता है जिसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, जो भी आपने अपने लिए विश की है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, उसके लिए यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब फैमिली का मामला आता है तो फैमिली में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि सबकी सुनते हुए बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो आपकी जो विश है वो यहाँ पर फुलफ़िल होने वाली है। जिन लोगों ने भी नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, यानी कि ब्राउन कलर के बुधा को सिलेक्ट किया है, तो उनकी जो भी मैनिफेस्टेशन थी वो कंप्लीट होंगी। आप बहुत अच्छे अनुभव भी आपको होंगे उसमें, एंड आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देख लेते हैं जिन लोगों ने भी नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग है। हाँ, लैक ऑफ मनी का यहाँ पर कार्ड नज़र आ रहा है, थोड़ा सा लैक ऑफ मनी है। और यहाँ पर भी कुछ फैमिली का ही इशू नज़र आ रहा है। कुछ फैमिलीज़ हैं जो मूव ऑन कर रही हैं, लैक ऑफ मनी है, और किसी चीज़ की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है ना। तो ये भी हो सकता है कि जो लैक ऑफ मनी था वो अब ख़त्म हो रहा है। जो भी बॉन्डेजेस थी, जो भी आपको जिस चीज़ों की कमियाँ नज़र आ रही थी, यानी कि पैसे से रिलेटेड यहाँ पर कमी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और फैमिली और फ्रेंड्स हैं, मतलब किसी तरह का इम्बैलेंस इस वाले कार्ड के अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो भी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें ख़त्म होंगी और चीज़ें फुलफिलमेंट की तरफ आ रही हैं। लैक ऑफ मनी, यानी कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अब ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हो गया। यहाँ पर सेकंड कार्ड जो आ गया, यानी कि आपकी जो भी विश थी फुलफिलमेंट होगी, जो भी पैसे की जो भी कमी थी वो दूर हो रही है, आपकी इच्छाएं जो पूरी हो रही हैं। फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, स्टेबिलिटी लाता है, धीरे धीरे लाता है, लेकिन स्टेबिलिटी लाइफ में आती ज़रूर है। यहाँ पर भी अगेन कॉम्प्रोमाइज़ का, जब फैमिली का मैटर आता है तो वहाँ पर ये कार्ड अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ गए। जैसे कि फर्स्ट नंबर का जो पाइल के अंदर भी आया है, फैमिली का मैटर उसमें है, तो यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ है। उस कार्ड के अंदर भी एंजल्स की तरफ से आया था कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर जेन टैरो डेक से आया है कॉम्प्रोमाइज़। तो किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ी आपकी भी बातों को रखना है और थोड़ी बातें आपको सामने वाले की भी सुननी होंगी। तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। बी असर्टिव, यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको दृढ़ रहने की ज़रूरत है। हाँ, अपनी बात को आपको रखना है और दृढ़ता से रखना है, तो चीज़ें जो हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, अपनी बातों को भी रखना है और दूसरों की बातों को भी सुनना है। तो इसमें ही आपको दृढ़ता रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर का ये है। एंड थर्ड नंबर का जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग देख लेते हैं।
चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ अपनी दुनिया एक तरह से देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, और कुछ प्लानिंग्स हैं, बहुत अच्छे से प्लानिंग्स की हुई हैं और उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और कुछ दूर की है, दूर पास की यात्राएं भी यहाँ पर हैं, मगर एक बहुत अच्छी प्लानिंग के हिसाब से आपने काम किया है या कर रहे हैं। जो भी आपने सोचा है, जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद जो कार्ड आ रहा है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है इसमें दिखाई देगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है और आपको चीज़ों को धीरे धीरे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो आप एक साथ नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे कि चंद्रमा चाँद जो होता है वो बढ़ता घटता रहता है ना। तो चीज़ें धीरे 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 होंगी, पूरी होंगी और अपने आप में ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्वाइट कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो यही आपकी परफेक्ट टाइमिंग बन जाती है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है चीज़ों को करने की। पेशेंस रखते हुए आप चीज़ें को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, तो ये मेरी थी आज की ये रीडिंग आपके लिए। व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जिन लोगों के साथ भी मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अपनी नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय।